प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। भारत के सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है। शायद इसीलिए मोदी जी भागे भागे इजराइल के सदन में भाषण देने के लिए पहुंचे। फिलहाल वहां पर भी फजियत हो गई है। पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि पीएम मोदी के भाषण के दौरान सदन को भरने के लिए पूर्व सांसदों को बुलाया गया, लेकिन फिर भी इजराइल की संसद में विश्व गुरु का ढोल फट चुका है। तो फिलहाल असल में इजराइल दौरे के दौरान मोदी जी के साथ क्या हुआ है और हरदीप पुरी का एप्स्टीन कनेक्शन सामने आने के बाद आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से इजराइल का दौरा किया है, एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे। सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीएम मोदी क्यों इतना हड़बड़ा रहे हैं। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ और अब सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायली दौरे को लेकर खड़ा हो गया है। पहले दावा ये किया गया कि ट्रंप को खुश करने के लिए एप्स्टीन की सलाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले, और एक बार फिर से जब एप्स्टीन की फाइलों में मोदी जी के मंत्री का नाम आ गया है तो अचानक से मुलाकात हुई है, अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच गए हैं। क्या कनेक्शन है सर इन दोनों घटनाओं के बीच में? देखिए प्रियंका, अगर आप देखें, अभी हमने तमाम चीजों पर चर्चा की है, लेकिन विपक्ष इस बात को भी उठा रहा है और इस बात का भी कहीं ना कहीं संदेह कर रहा है कि एप्स्टीन फाइल का जो मामला चल रहा है और कई सारे देशों में त्यागपत्र हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल भी चल रही है। अमेरिका तक में विरोध हो रहा है नेताओं का। भारत में शांति बनी हुई है, जबकि दो लोगों के नाम लगभग जस्टिफाई हो चुके हैं। हरदीप पुरी ने खुद भी कहा है, हाँ मैं मिला हूं, मैं तो 3-4 बार ही मिला हूं। और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी मेल को मेल बाय मेल, टाइम बाय टाइम और सारे तथ्यों को जोड़ते हुए भी मीडिया में बताया है। तो कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि हरदीप पुरी के संबंध इस टीम से थे, और उसके बाद भी एप्स्टीन से मिलने के बावजूद हरदीप पुरी के ऊपर कोई एक्शन ना होना और ऐसे समय पे मोदी जी का इजराइल जाना जताता है कि दाल में कुछ काला है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है, दिल्ली में न्यूट्रियल जोन में जो चर्चा है कि जिस प्रकार से एकाएक एक्शन होना शुरू हुआ है अनिल अंबानी पे, तो अगला एक्शन हरदीप पुरी पे हो सकता है। तो क्या हरदीप पुरी पे एक्शन अगर होता है तो क्या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की राजनीति पे, क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार पे और क्या प्रभाव पड़ेगा मोदी जी पे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मोदी जी कई सारी चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, कई सारी चीजों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 9 तारीख को अगले महीने की 9 तारीख को संसद का बजट सेशन शुरू होगा, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को और मोदी जी को घेरने का काम करेगा और मोदी जी पहले ही सदन से भाग रहे हैं। तो ऐसे में क्या नई रणनीति सरकार की होगी? क्या स्पीकर के खिलाफ जो विपक्ष ने घोषणा कर रखी है अविश्वास प्रस्ताव लाने की, क्या पहले ही स्पीकर को हटा दिया जाएगा या अविश्वास को फेल करने की कोई रणनीति है? अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में हमें पता चलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एप्स्टीन फाइल का जो मामला है वो भारत में भी बड़ा मामला बन चुका है। अब उसका क्या पटापेक्ष होता है, वो किस तरफ झुकाव जाता है, क्या आगे उसमें होता है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जी सर, दावा तो किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए अचानक से इजराइल पहुंचे हैं, और इसी खुश करने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भरे मंच से वहां पर कह दिया है, ये तो सर अंध भक्तों को भी नहीं अच्छा लगेगा। कहना है कि इंडिया इज मदरलैंड और इजराइल इज फादरलैंड। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। ये कहना है मोदी जी का। भाषण निकलकर सामने आया, बयान निकलकर सामने आया, और इस बयान के बाद जिस तरीके से चौतरफा फजियत हो रही है सर, क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि इजराइल को फादरलैंड कहना पड़ गया? जहां तो कहा जाता है कि अंध भक्तों के पापा मोदी जी हैं, यहाँ पर तो पूरा का पूरा खेल ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर?
देखिए प्रियंका जी, मैंने पहले ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो रणनीति है या जो उनकी सोच है वो काफी हद तक इजराइल से मैच करती है। इस प्रकार से उनका नजरिया है कि इस्लामिक देशों के ऊपर डंडा चलाने में इजराइल माहिर है। और यहाँ भी अगर आप भारत के स्केल पे इसकी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के मामले में बात करते हैं, तो आरएसएस को बहुत रास आता है। प्रधानमंत्री की कार्यशैली, भाषा शैली पे तमाम सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पिछले दिनों मेरठ में भाषण दिया था कि ये मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, ये उस तरह की बातें करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री विदेश में जाके इस तरह की चीजें बोलते हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री को मैंने पहले ही आपको कहा कि प्रधानमंत्री कोई रणनीति तय करने गए हैं, कोई राजनीति तय करने गए हैं, कोई समझौते तय करने गए हैं, उस पर इनको बोलना चाहिए, भारत की संस्कृति के बारे में बोलना चाहिए। वो जो उनका किसी से जुड़ाव करने का, किसी से व्याख्या करने का उनका अपना एक अंदाज है। वो हर जगह अपने आप को रिश्तों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी प्रदेश भारत में हो, कोई भी जाति हो, कोई भी वेशभूषा हो, वो हर जगह अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उसी रणनीति के तहत उन्होंने वहां पे इस तरह का व्याख्यान दिया है। तो मैं समझता हूं कि जिनको जो समझना है वो समझते ही रहेंगे। मोदी जी तो लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए बोला है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, काफी कुछ बोला है। और मेरठ के भाषण का आपने जिक्र किया, तो भाषाई स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला और इजराइल की सदन में खड़े होकर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, सबने सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है और साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में मोदी जी के मंत्री का नाम निकलकर सामने आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हड़बड़ा रहे हैं, और इतना हड़बड़ा रहे हैं कि हरदीप पुरी को इस्तीफा देने से बचाने के लिए पहले ही डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का अचानक से ये दौरा किया है, और इजराइल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया है, इसका आगे क्या असर होगा? 9 मार्च को जब सदन चलेगा तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से भारत की संसद में भाषण दे पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में इस बार हद पार कर दी है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।